टैग न्यूज़ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अल्तमश शेख। जैसा कि बीएमसी इलेक्शन चुनाव एक 2026 का एक ऐसा चुनाव बन गया है हिस्ट्री में महाराष्ट्र के, जो कि हर पार्टी अलग-अलग कैडर आपस में लड़ रहे हैं, एक ही पार्टी में लड़ रहे हैं। और आप पार्टी जो कि इंडिया की सबसे व्हाइट कॉलर पार्टी मानी जाती है, 224 में भी अपना एक कैंडिडेट उतारा है, जहाँ पर शिवसेना, समाजवादी, कांग्रेस और कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बीच में आप पार्टी लड़ रही है। आज हमारे साथ में एक न्यू फेस मौजूद है, एडवोकेट रुखसाना मैडम। हम बात करते हैं सबसे पहला मैम, आपने क्या आपने पॉलिटिक्स में से क्या देख लिया? आप एडवोकेट हो, आपका काम अच्छा चलता है, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप पॉलिटिक्स में और एज अ कैंडिडेट आप उतर गए वार्ड नंबर 224 में? देखिए, आपने सही पूछा कि मैंने क्यों इस पेशे को चुना, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा मकसद होता है ज़िंदगी में, जिसकी वज़ह से आदमी इस पेशे में उतरता है। तो मेरा मकसद तो क्लियर है क्योंकि मैं 2016 से एनजीओ चला रही हूँ और लोगों के मसले पे पहले से ही काम कर रही हूँ, जो एक कॉर्पोरेटर का काम है एक्चुअल में देखा जाए तो। लेकिन फिर भी मैं लोगों की कंप्लेंट्स मुझ तक आती है क्योंकि एनजीओ चलाते तो लोग चाहते हैं कि उनके ये मसले भी हल हो जाएँ, जैसे गटर के होते हैं या फिर बिजली के खंभे नहीं चल रहे या फिर स्कूल की फीस नहीं हो पा रही है या फिर मेडिकल की दवाएँ नहीं अरेंज कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसले जो हैं बेसिक जो कॉर्पोरेशन में लगते हैं, तो वो लोग आते हैं हेल्प करने लेने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे मसले मेरे पास आए थे उस दौरान कि मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं कंप्लेंट्स कर रही थी ट्विटर के ज़रिए, अपने लेटर के ज़रिए एनजीओ के, मगर हो नहीं पा रहा था सॉल्व। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम का हिस्सा बनूँ और इस सिस्टम में उतर कर इन सारे मसलों को हल करूँ। क्योंकि एनजीओ कब तक कितना कर पाएगा लोगों की हेल्प? एक हद होती है एनजीओ के पास क्योंकि डोनेशन आएगा तब वो लोगों को हेल्प कर पाएगा। लेकिन वो भी एक हद होती है क्योंकि जब लीगली बात करेंगे, अब जैसे मसला आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, पानी, स्कूल, तो ये सारी तो गवर्नमेंट की हद में आती है चीज़ें। तो ये हम तब हल कर पाएँगे जब मैं उस सिस्टम का हिस्सा बनूँगी। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं एक कॉर्पोरेटर बन के लोगों की ज़्यादा काम आ सकूँ। मतलब कांग्रेस इतने साल से यहाँ पर उनका कैंडिडेट था, काम कर रहे थे, जब भी वो जीत के आ रहे थे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोगों के माइंड में एक चीज़ सेट है कि हमको बीजेपी को भगाना है, इसीलिए कांग्रेस को लाना है। लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि लोगों ने देख लिया कि बहुत साथ देने के बावजूद भी कांग्रेस उनके मसले हल नहीं कर पा रही है। सिर्फ़ उसी मुद्दे को लेके लोग दे रहे हैं कि चलो बीजेपी को हटाना है इसलिए हम कांग्रेस को साथ देंगे, साथ देंगे। लेकिन बीजेपी के आड़ में कांग्रेस ने क्या किया? उस आड़ का सहारा लेके उन्होंने सिर्फ़ अपना पैसे बनाया है बस और इनलीगल को बढ़ावा दिया है। उन्होंने काम नहीं किया। अगर काम करते ना तो शायद हमारे जैसों को यहाँ पे आने की ज़रूरत ही नहीं थी। वही काम करते, वहाँ एक ही उम्मीदवार होता है इस वोट से, कोई और उम्मीदवार आता ही नहीं क्योंकि सबको पता होता है ये विनर है, तो हमको आने की ज़रूरत ही नहीं होती। भाई ऐसा तो नहीं कि आप पार्टी ने आपको एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया? आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। अगर हमारी पार्टी में आप देख लो कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको करप्ट मिले। ना हम करप्शन करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। अगर समझो हमारे पार्टी से कोई भी व्यक्ति चुन गया है, कोई भी, मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ, कोई भी चुन गया है, तो सोच लेना ना खाएँगे, ना खाने देंगे। मगर आपने करप्शन की बात की है, पॉलिटिक्स में करप्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप इस गहरे समुंदर में मगरमच्छ के बीच में आप उतरे हो, तो आपको एकदम अलर्ट होना होना होगा, क्योंकि आपने बोले ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। जिस तरह से हमारे बड़े-बड़े नेता गए, संजय सिंह गए हैं, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी जैसे गए हैं, तो मैं भी जाने को तैयार हूँ। जेल जाने के बाद आदमी लीडर हो जाता है। तो अच्छा है मतलब आपको लीडर बनना है। लोगों को ये समझ में आ जाए कि मैं उनके लिए किस हद तक जाने को तैयार हूँ कि बस एक बार बदलाव आ जाए। क्या क्या मैनिफेस्टो है आपका इलेक्शन में? ये बेसिक मैन्युफैक्चर तो मुझे लगता है बच्चों-बच्चों को पता है क्योंकि दिल्ली का जो हमारा जो मॉडल है, वही मॉडल पे हम मुंबई पे भी काम कर रहे हैं। जैसे फ्री बिजली यूनिट 20,000 यूनिट, फिर 20,000 लीटर पानी फ्री, फिर उसके बाद हमारी महिलाओं को बस सेवाएँ फ्री, फिर गली-गली में जो छोटे-छोटे दवाखाने होते हैं, जिससे आप लोगों का एक आम पब्लिक का पैसा बच सके। जैसे आप देखते हो कि एक छोटे बच्चे का आप दवा लेने जाते हो, ₹2000
डॉक्टर अपनी फीस, फिर 2,000 रुपए की दवाई बाहर से, 4,000 के नीचे आपका खर्चा नहीं होता है, तो आपके वो पैसे बचेंगे। फिर बिजली फ्री है, तो उससे आपका हर महीने का 2,000 बिजली का बचेगा, फिर पानी फ्री है, उसमें 2,000 बचेगा, फिर आपको बस फ्री है, तो वो भी आपको बचत में आएगा। तो यानी हम शॉर्ट में आपको 15-20 हज़ार रुपए आपका बचत हर महीने ऐसे ही कर रहे हैं। यानी आपके बजट में वहाँ पे आपकी सेविंग वहाँ पे आपकी 15-20 हज़ार तो होनी ही होनी है, क्योंकि ये हमारे मेन मुद्दे हैं, जो ये बेसिक एक आम आदमी की ज़रूरत है। पानी, बिजली, अच्छी स्कूल, अगर आपने देखा होगा, दिल्ली में कितनी बढ़िया स्कूल है, तो कोई भी आदमी बच्चों को प्राइवेट में डालेगा ही क्यों? मैं खुद नहीं डालूँगी, अगर मुझे यहाँ पे प्राइवेट से भी बेटर स्कूल मिलेगी, मैं क्यों डालूँगी अपने बच्चों को? तो हमारा जो मुद्दा है सेम बेनिफिशियल, बिजली, एजुकेशन, पानी, अच्छे दवाखाने, अच्छी सड़कें, सफाई, महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को फ्री बस वही मुद्दे पे हमें लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपने जो बात बताई काफ़ी अच्छी तरीके से बताई है लोगों को कि आप एक पढ़ी लिखी हो कैंडिडेट, एडवोकेट हो, कानून समझते हो। तो अभी देखते हैं आने वाले दिनों में वार्ड नंबर 224 की आवाम किसे नगर सेवक की कुर्सी पर बैठाती है और किसे सत्ता से हटाती है। तो अभी देखते हैं आगे की अपडेट्स के लिए, एडवोकेट मैडम की अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज़ ऑफिशियल। अल्तमश शेख।